नेक्स्ट अगला लिख दीजिएगा शुरुआत जयपुर से, शुरुआत जयपुर से। और लास्ट समापन जैसलमेर से। देख लो बला है क्या क्या। ये सारे आपके जून 2025 के करंट अफेयर्स कुछ हेडलाइंस लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला ही अभियान है उसको वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहते हैं, ठीक है। आपके स्पेशली राजस्थान में हाईएस्ट पानी की कमी हो रही है, तो उसको पूरा करने का उपाय क्या है? तो भाई अच्छा चलो ठीक है, मैं सोचू हाँ नेक्स्ट बातें करते करते कहीं और चले गए। हाँ, पानी की कमी हो रही है, तो मैंने उपाय क्या? वर्षा जल संरक्षण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी स्रोत है पानी के, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ठीक है, बिगाड़ नहीं दिया जाए और उनमें प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंक दिया जाए, तो पानी पीने का पानी मिलेगा। गर्मी का मौसम होता है तब ये कंडीशन हो जाती है कि आपको नदी नालों का भी पानी राजस्थान में पीना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि बिस्लरी वाटर भी यहाँ पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाने क्या मिल जाए, ऐसा अपना राजस्थान है। तो ऐसे के लिए पहले से तैयार रहना। जो भी संरक्षण स्थल है आपके, नदी नाले वगैरह जितने भी है, उनको पूरी तरह से शुद्ध रखना है और ऐसा शुद्ध रखना है जैसा इस नदी का जल होता है। कौन सी नदी का जल होता है? गंगा नदी का जल होता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर यह अभियान शुरू किया गया, जिसको कहा जाता है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। कब शुरू किया जाएगा? जब आपके ये 5 जून पर्यावरण दिवस आता, विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन शुरू किया गया है। पूरे 15 दिन का ये कार्यक्रम था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मतलब ये 20 जून तक चलेगा, 15 दिनों तक का ये कार्यक्रम था। शुरू कहां से करेंगे? जहां से आपके मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है। पहले वाले मुख्यमंत्री जोधपुर से आते थे, तो सरदार शहर जोधपुर से शुरू होती थी हर चीज। अब वाले मुख्यमंत्री वो जयपुर से आते हैं, तो ये जयपुर से शुरू करेंगे। जयपुर में कछुओं की कुल देवी है, उसका नाम जम्बाई माता। कौन सी माता? जम्बाई माता। छोड़, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो, बाकी फास्ट आंसर आता है, इतना अच्छा है फास्ट आंसर आता है कि मन खुश हो जाता है। नेक्स्ट आगे जम्बाई माता है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी जम्बाई माता के नाम पर एक बांध बना है, उसका नाम जम्बा रामगढ़। कौन सा बांध है? ठीक है, जयपुर का फेमस बांध है, ध्यान रख लीजिएगा, जम्बा रामगढ़ बांध है। अपने राजस्थान के जब तक संरक्षण नहीं करो, जब तक सफाई नहीं करो, तब तक तो ऐसे ही होते हैं, ध्यान रख लीजिए। कोई भी बांध है, पानी है वगैरह इतने अच्छे होते नहीं है। हमारे तालाब को ही देख लो, ठीक है, तो वैसे ही होते हैं। तो सेम टू सेम वहां पर भी वैसा ही वैसा था। कहा जाता है कि वहां पर स्वच्छता को प्रेरित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया और कहा गया कि हम राजस्थान में जितने भी जल स्रोत है उनकी सफाई करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नए जल स्रोत बनाएंगे, जल स्रोतों का संरक्षण करेंगे, ये इस पूरे में कहा गया। इस साल का इन्होंने टारगेट लिया, वो 5000 जल संरक्षण का लिया, इस स्थल बनाने का लिया। कितने जल संरक्षण स्थल? 5000, ठीक है। अगर ये 5000 पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट साल 10,000 लेंगे, ठीक है। अगर 10,000 नेक्स्ट साल भी पूरे हो जाते हैं तो इसके अगले साल 15,000 लेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर 15,000 भी पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट साल हम 20,000 लेंगे और इतने में सरकार पूरी हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हर बार लेते ही रहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक साल तो ये और बाकी नेक्स्ट साल रह जाते हैं, वो कितना साल रह जाते हैं? 4 साल, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पूरा टारगेट लिया वो लगभग इस हिसाब से 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, इस हिसाब से लगभग 45,000 का पूरा टारगेट लिया है। और इस साल अपन को जल संरक्षण स्थल बनाने हैं जहां पर सफाई वगैरह पूरा ध्यान रखा जा सके। वो कितना बनाने हैं भाई अपने? 5,000, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि जयपुर में जम्बा रामगढ़ से इसको शुरू किया गया था और कहा गया कि जयपुर से लेकर जस्ट वेस्टर्न में चलते जाते हैं नागौर, इसके और वेस्टर्न में चलोगे आप डीडवाना, इसके और वेस्टर्न में चलोगे आप बीकानेर, इसके और वेस्टर्न में चलोगे आप तो जैसलमेर तक के जितने भी जलाशय थे वहां पर अलग अलग कैंप आयोजित किए गए और वहां पर जल संरक्षण को सही मतलब साफ किया गया। जहां पर भी जल संरक्षण थे वहां पर प्लास्टिक वगैरह जितना भी कचरा रहता है उसको कम्प्लीटली साफ किया गया। और ये अभियान समापन हुआ है वो आपके लास्ट जिले में, जयपुर वाले वाले जिले से ये प्रारंभ हुआ है। लास्ट वाला जिला कौन सा है आपके? जैसलमेर। जैसलमेर का फेमस तालाब, अरे जैसलमेर की फेमस झील गढ़सी सर, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट अगर दुनिया में फेमस जिले है तो एक तो जैसलमेर वाली है, एक अपने वाली है। अपने वाली कौन सी है? एडवर्ड सागर, ये गैप सागर जो कहते हैं वो, ठीक है,
गैप्स अगर अपने यहाँ पर है डूंगरपुर में और गढ़सीसर वहां पर है जैसलमेर में, तो वहां पर इस अभियान का समापन किया क्योंकि 15 दिन हो चुके थे, ठीक है। और फिर वहां पर एक टैगलाइन दी है कि पानी रो मान रखो, तो किसका ध्यान रहेगा, जीवन का ध्यान रहेगा, ठीक है। तो पानी रो मान रखो, जीवन को ध्यान रखो, ये टैगलाइन दी है। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ पर समापन किया गया, कब से स्टार्ट किया गया, 5 जून को स्टार्ट किया गया, ध्यान रख लीजिएगा। समापन कब किया गया, 20 जून को समापन किया गया। और जल संरक्षण स्रोत इस साल बनाने को कितने, 5 जून को प्रारंभ किया, 5000 बनाने हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाद में ऐसे ऐसे आप गिनते जाओगे तो वैसे 45 जारी होंगे, ठीक है। पहले 5000 फिर 10,000 ऐसे करते रहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक और चीज है, रामसर साइटों का अन्वेषण किया या फिर रामसर साइट दी है। रामसर साइट कहलाती क्या है, तो ईरान का एक रामसर शहर, वहां पर 1971 में बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठे हुए। बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, तो ये नेता लोग है वगैरह है, वो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़े बड़े आपके स्पेशली अफसर है, बड़े बड़े नेता है, वो सारे बुद्धिजीवी कहलाते हैं, ठीक है। अपन छोटे छोटे वो बुद्धिजीवी नहीं कहलाते हैं, पहली सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट आगे, तो वो इकट्ठे हुए। अब इकट्ठे क्यों हुए होंगे, तो वो ऐसे ही आयोजन करते रहते हैं, सरकारी पैसों पर कहीं कहीं आयोजन होते ही रहते हैं, इनके चलते रहते हैं। तो ऐसे रामसर, ईरान का एक शहर है, उसका नाम रामसर है, जबकि ईरान की पूरी पूरी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम आबादी है, और वहां के शहर का नाम रामसर है। रामसर इसलिए है कि वहां पर कहा जाता है कि अपने राम भगवान गए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं, वास्तव में है राम भगवान के नाम पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले अपने जैसे अभी मोदी जी घूमते कहीं भी जाके कह देते हैं कि मेरा इस दुनिया से पुराना नाता है यूं, तो वैसे वैसे भी राम भगवान भी गए थे, ठीक है। और उसी कन्वेंशन को रामसर नामक एक शहर है, वहीं पर कहा जाता है कि आपके स्पेशली एक मीटिंग का आयोजन हुआ, और मीटिंग का आयोजन हुआ, सारे लोग गए, और सारे लोग गए तो उन्होंने चर्चा की कि भाई क्या करना चाहिए। तो पहली चर्चा अक्सर यही निकलती है, पर्यटन को बचाना चाहिए, जो भी पर्यटन स्थल है उनको बचाना चाहिए, ठीक है। पर्यटन स्थल कौन कौन से होते हैं, तो ऑब्वियसली जहां पर आपका थोड़ा बहुत पानी हो, मतलब झील हो, उसमें नावड़ा चला सके आप, ठीक है। थोड़े बहुत पशु पक्षी वगैरह आसपास घूमते रहते हैं, वो पर्यटन स्थल होता है। तो वहां पर कहा जाता है कि एक कन्वेंशन आयोजित किया गया कि जहां पर ऐसे पक्षी जो दूसरे देशों से वगैरह आते हैं, ठीक है, वहां पर आपके रहते हैं पक्षी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे देशों से अगर किसी भी जगह पर पक्षी आकर रहते हैं तो उसको एक साइट कहा जाएगा। कौन सी साइट कहा जाएगा, रामसर साइट कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब भारत वाले में, भारत में पता लगाया कि दूसरे देशों से पक्षी कहाँ कहाँ आते हैं, भारत की कुछ साइटें पता चली। राजस्थान में आए तो राजस्थान में ये पता लगाया कहाँ कहाँ पर दूसरे देशों से पक्षी आते हैं। अपने 2 देशों से पक्षी आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पहले वाले, एक तो कौन से, साइबेरियन क्रेन, कहाँ पर आते हैं, केरला देव गन्ना पक्षी विहार, कहाँ पर है, भरतपुर में। दूसरा सांबर लेक में कौन आते हैं, फ्लेमिंगोस, क्या आते हैं, फ्लेमिंगोस, कहाँ से आते हैं, न्यूजीलैंड से, वेरी गुड, कहाँ से आते हैं, न्यूजीलैंड से। 2 प्रकार के पक्षी आते थे, एक तो फ्लेमिंगोस न्यूजीलैंड से आते थे, सांबर में ठहरते थे। तो हमने भी कहा कि ये हमारी एक साइट है जिसको क्या कहा जाएगा, रामसर साइट, ठीक है। वहां पर पक्षियों को मारने का वगैरह पूर्णतः प्रतिबंध होता है, पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं और उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। उसी अनुरूप वहां पर पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जाती है। पहला इससे पहले घोषित किया वो अपना केवला देव वाला घोषित किया, जो साइबेरियन क्रेन आते हैं, कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, साइबेरिया से आते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने रामसर साइट घोषित किया था, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है वापस ढूंढा कि और कहाँ कहाँ पर पक्षी आते हैं। तो 2 जगह और है जहां पर अभी भी राजस्थान में पक्षी आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो खिंचन गांव है, ठीक है, और वो पड़ता है जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है, जैसलमेर में। वहां पर एक पक्षी आता है जिसको कहा जाता है आपके फलोदी, जोधपुर में पड़ता है। इसमें साइड जो ली है ज्यादातर, वो अभी जैसलमेर का एरिया ज्यादा लिया है। उसमें मेन जो गांव है खिंचन, वो फलोदी में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन साइड जो ली है उसमें एरिया ज्यादा लिया, वो जैसलमेर का लिया, इसलिए मैं जैसलमेर बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भविष्य में आएगा कभी, जो रामसर साइट घोषित की है खिंचन गांव, वो कहाँ पर है, तो उस साइट में जो हिस्सा है वो जैसलमेर का ही आएगा ज्यादातर। अगर जोधपुर ऑप्शन नहीं है, जैसलमेर ही आएगा, ठीक है। जोधपुर ऑप्शन है तो भी चांस यही है जैसलमेर ऑप्शन माने, आगे ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे, तो वहां पर यही हुआ है कि वहां पर पता लगाया कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो कहा जाता है कुर्जा है, काकहरा है, कूंचा है, ये तीनों प्रजातियां वो कुर्जा की प्रजातियां हैं। छोटा कुर्जा जो होता है उसको कूंचा कहा जाता है, थोड़ा और बड़ा कुर्जा जो होता है उसको काकहरा कहा जाता है, इससे बड़ा और कुर्जा होता है उसको कुर्जा पक्षी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। विदेशी पक्षी है स्पेशली, तो वहां पर आता है, तो उसको हमने रामसर साइट का दर्जा दे दिया। एक और गाँव है जिसको आपके यहाँ पर कहा था, कहाँ गया, मैनारिया का। कौन सा गाँव, मैनारिया का। मैनारिया परिवार ही पाया जाता है, वो आपके उदयपुर में ही पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, हाँ, वहां पर एक गाँव है जिसको मैनारिया गाँव कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
अमर सिंह जब आपका राजा बना है तो यहाँ पर एक फेमस घटना हुई है जिसको 3 डाके की घटना बचे। कौन सी डाके की घटना? हाँ, मुसलमान बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे तो उनको यहाँ पर बुलाया था जिमन वगैरह करने के लिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कहा है कि ये बार बार विवाह संबंध और इसलिए बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे, तो कहा जाता है कि उस समय होली थी, मुसलमानों को यहाँ पर उनके प्रमुख सरदारों को, सेनापतियों को बुलाया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा जहांगीर वगैरह को चढ़ाते थे कि इस मेवाड़ पर आक्रमण कर दो यो करके, तो उन सबको बुलाया था, खाने बिठाया था और फिर कहा जाता है कि उन्होंने तय किया था कि ढोल के एक डाके में इनको खाना परोसना है, दूसरे डाके में इनको जिमने के लिए कहना है और तीसरी ढोल की चोट पर इनकी गर्दनें उड़ा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से एक गैर परंपरा को आयोजित किया गया। पूरे विश्व में ये ऐसी परंपरा है 3 डाकों की घटना वाली, आज भी इसका मंचन किया जाता है। हाँ, गर्दनें नहीं उड़ाई जाती है, पहले उड़ा दी गई थी, ठीक है। तो वो आपकी घटना है, वो आपके मैनारिया गांव में है। इस मैनारिया गांव को भी आपका बर्ड विलेज कहा जाता है। वहां पर 3 तालाब है, ब्रह्मा सागर तालाब, खोरोंद तालाब और ब्रह्मा जी का कुंड, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर जब कहा जाता है कि इन 3 तालाबों पर विदेशी पक्षी बहुत ज्यादा आते हैं, जो उष्ण देशों के पक्षी है वो बहुत ज्यादा आते हैं और इसीलिए इस गांव को अभी घोषित किया गया, वो बर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया है। तो राजस्थान का पहला बर्ड विलेज के रूप में प्रसिद्ध गांव बना है, वो आपका यही गांव है। नाम कौन सा कहा गया? मैनारिया गांव या मैनार गांव है। कहां पर? उदयपुर में। और अभी विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसको एक साइट का दर्जा दिया गया। नाम कौन सा भैया? रामसर साइट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपकी जो है वो 2 आपकी फेमस है, वो रामसर साइट है। नेक्स्ट साइट आपकी एक गिलहरी भी बहुत ज्यादा फेमस रही है और उसका नाम एल्बिनो गिलहरी है। कौन सी गिलहरी है? एल्बिनो, ठीक है। अभी फर्स्ट ग्रेड में कौन सी आई थी? वो छिपकली नहीं, बिल्ली आई थी। कौन सी बिल्ली थी? कराकल के कराईकल, कुछ कराईकल पिछली बार लिखवाई है, पिछली बार की इसके पिछली बार कोई लिखवाई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक बिल्ली थी जो मुकुंदरा हिल्स में रहती है वगैरह। अब एक नई गिलहरी आई है, उसका नाम कौन सा भी है? एल्बिनो गिलहरी। गिलहरी पर कितने गिलहरी पर कौन कौन से कलर होता है? अरे खली पर, हाँ, इतना सोचो मत कि गिलहरी कौन सी होगी, पार्ट होगा। एक तो काला, हाँ, आपके बालों कालो बराबर है, वेरी गुड। और खैर छोड़िएगा, एक तो व्हाइट होता है और एक ब्लैक होता है, ठीक है। अपने भी 2 कलर है, एक ब्राउन होता है और अरे अपने भी 2 ही कलर है, एक तो ब्राउन होता है, एक गजब है। मैं अपने पूछ रहा हूँ, कोई साइज के थोड़े पूछ रहा हूँ, एलियनों का कौन सा कलर होता है, यूं तो कर नहीं रहा हूँ। एक तो ब्राउन होता है, एक ब्लैक होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ब्लैक कौन सा वर्णक के कारण होता है? त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण शरीर का रंग ब्लैक होता है? मेलेनिन। कौन सा होता है? मेलेनिन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेलेनिन जो वर्णक है वो आपकी त्वचा को ब्लैक में बदलता है। जिसमें मेलेनिन ज्यादा पाया जाता है वो ब्लैक ज्यादा होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें मेलेनिन कम पाया जाता है वो ब्लैक कम होता है, ठीक है। ये मेलेनिन वर्णक है वो अल्ट्रावायलेंट रेज, मतलब अवरक्त पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे लड़ने का काम करता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जिसमें मेलेनिन ज्यादा होगा उसमें अल्ट्रावायलेंट रेज मतलब पराबैंगनी किरणें वो कम असर करती है। जिसमें मेलेनिन कम होगा उस पर पराबैंगनी किरणें ज्यादा असर करती है। पराबैंगनी किरणों का काम कैंसर उत्पन्न करना, ठीक है। जो भी काला रंग का है उसको कैंसर कम होगा जो भी गोरे रंग का ज्यादा है साला उसको कैंसर ज्यादा होने के चांस रहता है, ठीक है। इस मेलेनिन वर्णक का यही काम है, ठीक है। धूप में घुमा करो, मेलेनिन बढ़ेगा, भले ही काले हो जाओगे लेकिन कैंसर से बच जाओगे, नहीं तो कैंसर ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। खैर अपन बात कर लेते हैं आपके गिलहरी की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। गिलहरी कौन सी है? एल्बिनो। और एल्बिनो गिलहरी है तो उसमें मेलेनिन वर्णक बिल्कुल था ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। जब मेलेनिन वर्णक नहीं होगा तो उस पर काले रंग के पट्टे होते हैं या काली रंग की धारियां होती है, वो बनेगी नहीं। और जब काले रंग की धारियां नहीं बनेगी तो स्पेशली पूरी गिलहरी दिखाएगी या दिखाई देगी आपको, वो सफेद दिखाई देगी, ठीक है। अब स्वाभाविक है कि अगर गिलहरी काले और धोले रंग से नहीं बनी हुई है और केवल सफेद बनी हुई है तो अपन को पहचान में भी नहीं आती है। आगे आगे गिलहरी दौड़ती है, पीछे पीछे पूरा गांव दौड़ता कुछ ना कुछ नया निकला है। और वास्तव में यही घटना हुई है वो आपके टोंक जिले में हुई है। कहां पर हुई है? टोंक जिले में, ठीक है। 2-3 दिन तक गिलहरी का पीछा करते रहे, वो सारे गांव वाले करते रहे कि पता नहीं क्या आया है, ठीक है।
किसी को समझ में पहचान में नहीं आए कि ये भाई गिलहरी है, ध्यान रख लीजिएगा। बाद में वन विभाग वाले आए, वन विभाग को पता नहीं लगा। इसके बाद में कहा जाता है कि दूसरे शोधकर्ता आ गए, बुला लिए कि एक ऐसा जीव आया है जो आज तक देखा ही नहीं है, एकदम सफेद रंग का है। और फिर बाद में पता चला कि ये तो गिलहरी है, खली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके बाद में कहा जाता है वहां पर आपके इस एल्बिनो गिलहरी इसका नाम दे दिया और उसको दुर्लभ प्रजाति में संग्रहित किया गया वन विभाग वालों ने, ठीक है। एल्बिनो गिलहरी है कहां पर, टोंक में ये घटनाक्रम हुआ है। टोंक वाले भी अपने जैसे गाड़े ही है, ऐसा लगता है। मैं तो अच्छे ये सोच रहा था लेकिन नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसे कैसे भागते ही रहते हैं। तो आपके एल्बिनो गिलहरी मिली है, वो टोंक में मिली है, उसमें मेलेनिन वर्ण की कमी पाई गई है और स्पेशली कहा जाता है कि ऐसी गिलहरी है जो केवल सफेद रंग की है। अभी एक नया इनोवेशन हो रहा है जिसको एआई के साथ पढ़ाई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पढ़ाई, ठीक है। आप 3 साल मात्र रुक जाओ, इसके बाद वैसे भी आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, दिमाग में एक चिप लगने वाली है और वो चिप एक्चुअल में सही बता रहा हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब डायरेक्ट चैट जीपीटी से कनेक्ट होने वाली है, ठीक है। आप जो भी सोचोगे वो आपके दिमाग में स्टोरेज हो जाएगा। आपको पूरी किताब याद करनी है जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिमाग आपका डाउनलोड कर देगा, ठीक है, झंझट ही खत्म हो जाएगी आपके लिए। खैर, अपन कहते हैं एआई के साथ पढ़ाई, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब नया एक और मोशन आ रहा है रेगुलर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई करवाई जाए स्कूलों में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके लिए राजस्थान में भी ये शुरू हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ तो ऐप के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी, डिजिटल बोर्ड आगे लगा दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त टीचर पढ़ाएंगे, वॉइस रिकॉर्डर वगैरह आपके लगे होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो पुटअप करेगा, तुरंत ढूंढेगा और जवाब देगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि नहीं आपको नेक्स्ट सेकंड अगला देख लीजिएगा, ये काम गया अपन एआई के साथ पढ़ाई। अब आगे है क्या, इससे है क्या, तो कहा जाता है टोंक है भाई जहां पर गिलहरी मिली है, उनको वास्तव में ऐसा ही पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो वो गिलहरी के पीछे टाइम वेस्ट करते तो पढ़ेंगे कहां पर। तो टोंक है, वहां पर सरकारी स्कूल है, वहां पर 350 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया। कितने स्कूलों को, बाकी जितनी स्कूल है उनको टीचर मोड पर रखा गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 350 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया, उन्होंने 6 घंटे पढ़ाई चलेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक थ्रू या ऐप के थ्रू ही पढ़ाई चलेगी। टीचर से पर्यवेक्षण करने का काम करेंगे। टीचरों को मना बोल दिया कि तुम्हें कुछ पढ़ाना नहीं है, ठीक है, बैठा है रखना है आराम से, ध्यान रख लीजिएगा। और पढ़ाएगा वो आपके या तो रोबोट पढ़ाएगा या फिर इसमें ऐप होंगे बोर्ड में, वो डायरेक्टली उसको टीचिंग कार्य करवाएंगे। जैसे ही घंटा बजता है अपने आप बदल जाएंगे, पूरा सिस्टम सेट कर रखा है, ठीक है। और तुलना की जाएगी कि इन 350 स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहता है जिसमें रोबोट ने पढ़ाया या ऐप के द्वारा पढ़ाई हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पढ़ाई हुई, उसमें रिजल्ट अच्छा रहता है, या फिर बाकी के स्कूल जिसमें टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें रिजल्ट अच्छा रहता है। अगर इसमें रिजल्ट अच्छा रहा तो नौकरी भूल जाओ ठीक है, फिर तो करना ही क्या है, एक इनबिल्ट हार्डवेयर डिवाइस रखनी है, एक बोर्ड लगा देना है ऐसा, और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, वो तो हर हमेशा पढ़ाते ही जाएंगे, उनका तो फिक्स इनबिल्ट प्रोग्राम है, और जैसे ही इनबिल्ट प्रोग्राम आएगा तो वो पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब नेक्स्ट आगे ये कर रहे हैं, पहली जगह जो कर रहे हैं वो आपके टोंक में कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं, कितने स्कूलों में, 350 स्कूलों में कर रहे हैं, ठीक है। वैसे 350 बिलियन ही आपके अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की पूर्ण अर्थव्यवस्था तो वो 350 बिलियन डॉलर है। कब तक प्राप्त करेंगे हम उसको, 2029 तक। अभी जो प्राप्त करनी है वो 2029 तक ही प्राप्त करनी है। अपने चुनाव कब हुए, 24 में हुए, 23 में हुए, हाँ 28 में चुनाव होंगे वापस, हाँ 29 में ही होंगे, तो तब तक ही प्राप्त करनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग ये है वो उसी समय 2029 तक, ये ध्यान रख लीजिएगा। बहुत अच्छी चीजें आ रही है। नेक्स्ट आ गया, अगला है राजस्थान में नया जल संचयन मॉडल, ये अभी नया शुरू किया गया अभी, ठीक है। आपके जयपुर के दूदू जिले में फर्स्ट में शुरू भी कर दिया, टोंक में ये शुरू भी कर दिया। इसमें 2 चीजें रखी गई है, नया जल संचयन मॉडल है, और उसमें ये कहा गया कि हम जल संग्रहण की नवीन प्रणाली ला रहे हैं। इस जल संग्रहण की प्रणाली में होगा क्या, तो देखो
एक्चुअल में जल संग्रहण इसलिए आवश्यक है ताकि किसानों को सही टाइम पर पानी मिले। जैसे ही आपके रबी की फसल वगैरह आती है तो किसानों को पानी नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उनकी फसलें सूख जाती है। तो सरकार कह रही है अब हम एक काम करेंगे, अगर एक चक भूमि है आपकी, मान लो 10 बीघा 20 बीघा भूमि है आपकी, एक चक एक ही आदमी की भूमि है, तो उसके 5% पर हम तालाब का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? तालाब का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ इसी तरह से होगा आपके, ये जैसे इतनी भूमि है, 5 बीघा भूमि है आपके, तो इसके 5% पर, इतने पर हम जो भी गहरी जमीन है वहां पर हम तालाब का निर्माण करेंगे। इसको 10 फीट गहरा खोदेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका पूरे में प्लास्टिक बिछाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, पूरा ये गहरा स्थान होगा, पूरा खेत है उसमें सबसे गहरे स्थान को सेलेक्ट किया जाएगा, उसको 10 फीट हम खोदेंगे और फिर उसमें पूरा प्लास्टिक बिछाएंगे। जैसे ही चौमासे में पानी आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो सारा इसी गहरे स्थान पर सम्मिलित होगा। नीचे पूरा वो प्लास्टिक किया हुआ है, तो जमीन में जाएगा नहीं एकदम, ठीक है। और जमीन में जाएगा नहीं तो ये पूरा तालाब बन जाएगा, जो कि कृत्रिम तालाब होगा। कैसा तालाब होगा? कृत्रिम तालाब होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में वहां का जो किसान है वो रबी में, उनाले में वगैरह, ग्रीष्म ऋतु में इसी तालाब से पानी निकालकर पूरी सिंचाई व्यवस्था कर पाएगा, ठीक है। इस पूरे प्लान को अब तैयार कर रहे हैं और तैयार कर भी दिया, 2 जिलों में शुरू हो चुका है। एक तो जयपुर है, ध्यान रख लीजिएगा, और एक है टोंक। कौन सा भी आपके? टोंक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर कृत्रिम जल संरक्षण का नया मॉडल ला रहे हैं और उसी को नया जल संचयन मॉडल भी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये IIT खड़गपुर वालों ने तैयार किया, स्पेशली आपके राजस्थान में पहली बार तालाब स्टार्ट हो रहा है। और इसमें कहा जा रहा है हम लगभग जो तालाब बनाएंगे वो 250 तालाब बनाएंगे। कितना तालाब? 250 तालाब बनाएंगे। जो भी किसान इंटरेस्ट है, जिनके पास एक जगह पर पूरी जमीन है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक का 10 फीट खोदने का वगैरह सारा खर्चा देगी आपके, वो सरकार देगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो IIT खड़गपुर वालों ने इसको तैयार किया है और आपके यहाँ पर रखा है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 जिलों में ये शुरू है, एक तो जयपुर है, एक कौन सा भी आपके? टोंक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 2 चीजें, एक तो वल्चर कहते हैं, उसको तो कहा जाता है गिद्ध, और एक कहा जाता है इंडियन बस्टर्ड, इसको कहा जाता है घोड़ावण। 2 प्रजातियां, ध्यान रख लीजिएगा, बड़े पक्षियों की। स्पेशली गिद्ध का मतलब होता है गर्म, ठीक है, और ये घोड़ावण तो पूरे अलग ही है। जो बड़े पक्षी होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं स्पेशली, लेकिन तेज दौड़ने में सक्षम होते हैं, ये घोड़ावण है, ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? मरू राष्ट्रीय उद्यान में। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर एक आकलवुड फॉसिल पार्क है, उसके जस्ट पास में जो पाए जाते हैं वो आपके मरू राष्ट्रीय उद्यान में ये बस्टर्ड पाए जाते हैं, जिनको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर जस्ट जैसलमेर के पास है। जैसलमेर में देशभक्ति ज्यादा रहती है, पाकिस्तान वाले कभी भी फायरिंग कर देते हैं, कभी फायरिंग करेंगे, किसी न किसी आदमी को जनानी होगी इसी, और अगर किसी आदमी को जनानी होती है तो नेक्स्ट आगे अपना खून खोल उठता है, साले पाकिस्तान वालों ने मार दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर देशभक्ति हाई वोल्टेज पर होती है। जैसे जैसे सीमा से दूर होते जाते हैं तो आपको विशेष फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान से, ठीक है, मर रहा होगा उसके यूं सोचते हो आप, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी ये कंप्लीटली यही हो रहा है, वहां पर देशभक्ति ज्यादा ही है, चरम पर है। और देशभक्ति अगर चरम पर होती है, वहां पर सबसे ज्यादा फायदा उठाने में अगर कोई है आदमी तो आपका प्रधानमंत्री है, नाम नरेंद्र जी मोदी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्होंने अभी पाकिस्तान पर अटैक किया, एक अभियान शुरू किया था, नाम कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक बात तो इनको माननी पड़ेगी कि ऐसे ही नाम ये रखते हैं जिससे अपनी जन भावनाएं जुड़ी होती है। भारत की जनसंख्या 147 करोड़, 147 करोड़ में से 75 करोड़ लगभग आधी तो महिलाएं, आधी नहीं, 1 करोड़ कमी होगी, ठीक है, लिंगानुपात कम है तो आधी तो आपकी महिलाएं हैं। महिलाओं की आन बान शान का प्रतीक अगर कोई होता है तो वो सिंदूर ही होता है। उनकी फिलोसॉफी या फिर नेक्स्ट आगे भावनाएं जुड़ी होती है, वो सिंदूर से ही जुड़ी होती है, तो उन्होंने उसी का नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया आपके? ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही नाम दिया तो लगभग अपनी सारी की भावनाएं जुड़ गई कि सिंदूर को मिटाया है तो हम भी उसको मिटा कर रहेंगे, सारे बोलने लग गए, तो इस ऑपरेशन को नाम दे दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया। अब जैसे ये भावनाएं ज्यादा हमारी बढ़ी तो पूरा एक तरह से देशभक्ति का माहौल हो गया, ठीक है। मोदी जी को अच्छा लगा, इस चीज को देखा भजनलाल जी शर्मा ने,
ठीक है। और जैसे ही भजन लाल जी शर्मा ने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार मोदी जी ने तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया, अभियान कर दिया, मैं इस सिंदूर के नाम से करूं क्या, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत अब की बार सोचा 2-3 महीने बैठकर, और जैसे ही सोचा तो पता चला कि एक पेड़ होता है उसका भी नाम सिंदूर होता है। क्या होता है? सिंदूर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हिंदूर का पेड़ होता है अपने। तो कहा जाता है कि आपके ये स्टार्टिंग फर्स्ट वाला वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया था 5 जून को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, और उसी समय पेड़, एक माँ के नाम पेड़ अभियान भी शुरू किया। और उसी समय कहा जाता है जब शुरू किया गया तो कहा जाता है कि उन्होंने पहला पौधा लगाया और उसका नाम भी सिंदूर रखा। कौन सा रखा भैया? के सिंदूर। जंबा रामगढ़ में पहला पौधा लगाया, एक माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में, और वो भी वृक्ष जो लगाया वो सिंदूर वृक्ष ही लगाया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली 2-3 लेडीज थी, नाम क्या था? कौन सी मूर्ख? हाँ, व्योमिका सिंह, बोलो यार। व्योमिका सिंह एक तो ये थी, एक और सोफिया कुरैशी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बराबर ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, ठीक है, और फिर मोदी जी को लगा कि अब यार ऑपरेशन सिंदूर का क्रेज खत्म हो गया है, अपन उसको हमेशा नाम अमर रहे, ऐसा कैसे करें। तभी उनको सूचना मिली एक घोड़ावण है जिसने 2-3 चूजों को जन्म दिया, ठीक है, हमको वो नाम पसंद आ गया, और उन 3 चूजों का हमने जो नाम रख दिया, एक का नाम तो ऑपरेशन सिंदूर रख दिया, ठीक है, एक का नाम, चूजे का नाम रख दिया वो व्योमिका सिंह रख दिया, और एक का नाम रख दिया वो आपका एक सोफिया कुरैशी रख दिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी 3 घोड़ावण जो नए हुए उनका नाम जो नया रखा गया है, ध्यान रख लीजिएगा, जैसलमेर मरु राष्ट्रीय उद्यान में वो ऑपरेशन सिंदूर, मतलब एक सिंदूर नाम रखा है, एक व्योमराम नाम रखा है, और एक नाम रखा है, वो किसका नाम रखा है? आपके सोफिया का। तो अभी हाल ही में अगर कोई आ जाए कि सिंदूर, सोफिया, व्योम ये नाम किसके हैं, तो आप वहीं पर वापस मत चले जाना कि एक पाकिस्तान था, एक रात को हमने अटैक किया था, ठीक है। अब अपने इधर वाला मतलब किसके भैया के? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अभी आपके अरावली पर्वतमाला में खुदाई बहुत हो रही है, तो एक किले का गिरने का खतरा हो गया था, वो तो मैंने कई बार बताया था, और वो किला था आपका चित्तौड़। कौन सा था? इसके 10 किलोमीटर एरिया में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे चित्तौड़ पर प्रतिबंध लगा, इसके बाद कहा जाता है कि ऐसा कैसा दूसरा किला एक और हो गया था जिसका नाम था रणथंभौर। वो भी ऑब्वियसली पहाड़ियां धस जाए ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कहा जाता है कि आपके हाईकोर्ट ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। पहला जिला जहां पर अवैध खनन को प्रतिबंध लगा वो उदयपुर है, दूसरा जिला जहां पर अवैध खनन को प्रतिबंध लगा है वो उधर वाला कौन सा? सवाई माधोपुर, रणथंभौर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, ये तो सब ठीक है। हाँ, एक और महोत्सव है जिसको ये महोत्सव कहते हैं, नाम कौन सा भैया आपके? बीज महोत्सव। हाईएस्ट अगर अपन लाभ प्राप्त करते हैं ट्राइबल एरिया वाले करते हैं, टीएसपी एरिया वाले, और टीएसपी एरिया वाले में भी ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं वो अपने 2 जिले, ये लास्ट वाले 2 कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बीज फ्री में बांटने के लिए आते हैं। तो इस बार भी जैसे ही चौमासा आरंभ हुआ, कहा जाता है एक तो अपने वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान वाले, कुछ जिले गुजरात वाले हैं जो ट्राइबल एरिया वाले, कुछ जिले मध्य प्रदेश वाले हैं जो ट्राइबल एरिया वाले हैं, ठीक है। इन तीनों राज्यों की जो सीमाएं टच करती है वो आपके बांसवाड़ा में टच करती है, ध्यान रख लीजिएगा। बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश की भी सीमा छूती है, बांसवाड़ा में गुजरात की भी सीमा छूती है, और बांसवाड़ा में कहा जाता है अपनी राजस्थान की सीमा तो है इसी, ठीक है। तो वहीं पर जहां पर तीनों राज्यों की सीमाएं छूती है, बांसवाड़ा में त्रिकोण पर, वहां पर एक महोत्सव शुरू किया गया जिसको कौन सा नाम दिया गया? बीज महोत्सव 2025। अब जब 3 राज्यों की सीमा पर है तो उसमें 3 राज्य सरकारों की भागीदारी होगी, कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको लेकर एक महोत्सव मनाया गया जिसको बीज महोत्सव कहते हैं। यहाँ पर ट्राइबल एरिया के जितने भी लोग हैं जो ट्राइबल है स्पेशली, उनके लिए कहा जाता है कि इस महोत्सव को शुरू किया गया था, और कहा जाता है इस महोत्सव में कई सारे बीज थे, जिसमें से एक जंगली आम है, ठीक है, एक आंवला है, एक करौंदा है, ऐसे 2-3 थे, उनके बीजों को स्पेशली बांटा गया ताकि वन वृक्षारोपण और उनकी आजीविका को प्रोत्साहन मिले, ध्यान रख लीजिएगा। तो आम, आंवला और करौंदा के बीजों को बांटा गया, वो इस महोत्सव में बांटा गया। कौन सा महोत्सव भी आपके? बीज महोत्सव कार्यक्रम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और स्पेशली ऑपरेशन नशा विहान कार्यक्रम, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला एक शब्द आया वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? नशा, ध्यान रख लीजिएगा। और नशे को रोकना सबसे अच्छा काम कौन करेगा नशे को रोकने के लिए?
अरे कौन सा विभाग करेगा? नशे को रोकना है, कंप्लीटली नशा इधर से उधर जाना नहीं चाहिए, तो कौन से विभाग का काम है ये तुम कौन से विभाग में जाओगे? फिर नशा रोकना है कंप्लीटली, विभाग कौन सा दायित्व निभाएगा? चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग का नशे से क्या मतलब है यार? वो मलेरिया ठीक करे तुम्हारा नशा रोकने के लिए जाए। नशा रोकने का मतलब शराब है, इधर से अपने गुजरात में जा रही है, उसको रोकना है स्पेशली, ठीक है, प्रतिबंध लगाना। सबसे अच्छा काम कौन सा करेगा विभाग? पुलिस विभाग। वेरी गुड। तो ऐसे सोचो, ढंग का सोचो, थोड़ा दिमाग को जोर डालो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक विभाग है, उसका नाम कौन सा भी आपके? पुलिस विभाग। पूरे भारत में अगर कोई दयालु विभाग हुआ है तो वो पुलिस विभाग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस जैसा दयालु विभाग अभी तक कोई हुआ ही नहीं है। अगर आप बाई चांस गाड़ी लेकर जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन है 1000 रुपए। कितना फाइन है? 1000 रुपए, ध्यान रख लीजिएगा। पुलिस वाले कितना लेते हैं? 100 रुपए। बाकी 900 रुपए आप हेलमेट खरीदो इसलिए रहने देते हैं। तो इससे बड़ा दयालु कोई विभाग हो नहीं सकता है। खैर छोड़िएगा। तो अभी एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जोधपुर आईजी ने जोधपुर जिले से शुरू किया है, और वहां पर कहा गया कि नशा बहुत ज्यादा, लगभग ये टच में सारे जिले, जोधपुर है, गंगानगर है, पंजाब है वगैरह आपके टच में हैं, वो पंजाब के टच में। पंजाब के लोग हैं वो बड़े जमींदार लोग हैं। जमींदार लोग का मतलब बहुत बड़े बड़े खेत है उनके पास में, ध्यान रख लीजिएगा, खेती बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनको ऐसे रीट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, रीट मेंस कब निकलेगी वो भी देखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेबल तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो बैठे बैठे सुट्टा मारते रहते हैं, वहां पर नशा बहुत ज्यादा चलता है। अब नेक्स्ट आगे वही नशा अपने इधर वाले जिलों में भी आता है, इधर वाले जिलों में आता है, लोग परेशान है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम कौन सा भी आपके? नशा अभियान कार्यक्रम। पुलिस को पता भी होता है कि नशा कहाँ पर मिल रहा है, ठेका कहाँ पर है, कहाँ पर फ्री में दारू मिल जाएगी, सब कुछ पता होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक पदार्थ होता है अफीम, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये मेन कार्यक्रम शुरू किया गया था। जोधपुर आईजी ने निर्देश दिया कि तुरंत नशे पर प्रतिबंध लगाया जाए, जहां जहां पर भी नशा मिल रहा है उसको बैंड किया जाए, बंद किया जाए, और जितना भी नशा इधर उधर बिक रहा है लाइसेंस वाला नहीं है तो उसको जब्त कर लिया जाए। इन कामों में पुलिस एक्टिव भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुरंत जैसे ही उसको ऑर्डर मिलता है भाई नशे वाले पदार्थों को जब्त किया जाए तो पुलिस तुरंत जब्त भी कर लेती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पुलिस ने रोज के अखबार में फोटो दे दे के कहा आज हमने इतने लीटर शराब पकड़ी, इतने किलो अफीम पकड़ा वगैरह, और फोटो खिंचवाए, ध्यान रख लीजिएगा। और पूरा जितना भी वहां पर जोधपुर राज्य में था उतना पूरा पुलिस ने नशा कैप्चर कर लिया। आईजी साहब बहुत खुश हुए कि यार वाह, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट है जिसने इतने किलो तो अफीम पकड़ ली, कई लीटर शराब पकड़ ली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो सोचे अब तो पुलिस विभाग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, स्पेशली हम इसकी नीलामी कराएंगे और नीलामी कराकर फिर इसको बेचेंगे। तो नेक्स्ट आगे उसी नशे को मांगा, किसने मांगा? आईजी साहब ने। किसने मांगा? आईजी साहब ने कि भाई तुमने जो भी पकड़ा है, रोज अखबारों में दे रहे हो, 1 किलो पकड़ा, 2 किलो पकड़ा, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसको लाओ, अब हम नीलामी करते हैं। पुलिस वालों ने कहा हम इसको साटी खाई गया कुछ नहीं रहा है, पहली बार लगा कि पुलिस से सारा नशा कर लिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब एक नया अभियान, अरे नया अभियान शुरू कौन सा किया वो सुनो तुम लोग, अब एक नया अभियान शुरू करना पड़ा है। किसके लिए शुरू करना पड़ा? पुलिस वालों के लिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि गृह सुधार अभियान। कौन सा अभियान? हाँ, नशे के लिए लोगों को बाद में अपन सुधारेंगे, पहले इनको किसको सुधारना पड़ेगा? हाँ, इनको हरामखोरों को सुधारना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को कहा जाता है ऑपरेशन गृह सुधार अभियान, और ऑपरेशन एक और है, कौन सा भी आपके? नशा अभियान कार्यक्रम। दोनों है कहां पर? जोधपुर में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके मेन पॉइंट हो जाते हैं। चलो इतने दिखा देता हूँ, शेयर करता हूँ मैं। हाँ भैया, अपन कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके एक तो है ये मियावाकी की मात्रा वन। अब ये मियावाकी की मात्रा वन क्या है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मियावाकी शब्द सुना? कहाँ सुना? फिल्म में। शब्द कहाँ सुना है? पूछ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मियावाकी कहलाता क्या वो सुन लो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो देखो, पहले अगर किसी को पेड़ पौधे लगाने हैं तो वो नेक्स्ट आगे
कहीं पर आपके स्पेशली ग्राउंड में जाता था, कहीं पहाड़ पर जाता था, वहां पर जाके लगाता था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर अभी कोई कहता है पर्यावरण को बढ़ाना और पेड़ पौधे लगाने हैं, तो आप पेड़ पौधे कहाँ पर लगाते हो? घर के बाथरूम में, रसोई में, नेक्स्ट आगे छोटी सी इतनी बालकनी होती है, उसमें वो एक दोरा बांध के फिर इतने इतने गमले लगाते हो, और फिर नेक्स्ट आगे पेड़ पौधे लगाते हो। ठीक है, छोटे छोटे जो इतने इतने होते हैं, उससे ज्यादा बढ़ते भी नहीं है, वो सदैव हरी भरी पत्तियां रहती है, कभी पत्तियां गिरती भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आजकल घर की बालकनियों में ये सिस्टम चल रहा है, या फिर नेक्स्ट आगे घर के जो दरवाजे होते हैं उन पर कहीं कहीं जाओगे तो वहां पर देखोगे, यूट्यूब पर जितने भी घर देखोगे उनमें यही दिखेंगे आपको, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर 2 4 8 पेड़ पौधे ऐसे कैसे लटके रहते हैं, उसी को एक टेक्निक कहते हैं। कौन सी टेक्निक कहते हैं? मियावाकी टेक्निक, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर तकनीक। ठीक है, ये जितने भी आपके घर के कोने में वगैरह पेड़ पौधे मिलते हैं वो मियावाकी तकनीक वाले ही है। इसकी खोज जापान में हुई है। ये जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे आ रहे हैं जो कभी बढ़ते नहीं है, ठीक है, अपना अगर लेमड़ा रोपोगे आप बालकनी में कुछ दिनों बाद बालकनी को ही ले जाएगा वो, ध्यान रख लीजिएगा। तो मियावाकी नामक एक व्यक्ति है, उसने घरों को सजाने के लिए छोटे छोटे पेड़ पौधों का आविष्कार किया है, जो कभी बड़े ही नहीं, ज्यादा बड़े नहीं हो, सदैव हरे भरे रहे, जिसकी पत्तियां वगैरह कभी गिरे ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उसी के आधार पर बहुत छोटी जगह पर वनों को कैसे बढ़ावा देना है, उसके आधार पर बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधों का आविष्कार किया। इसी को कहा जाता है मियावाकी। क्या कहा जाता है? मियावाकी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में एक शब्द और लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है भैया आपके? मात्र वन, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आपका 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस आया, और इसी दिन कहा जाता है कि आपके पेड़ पौधों को लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रेरित हुए, स्पेशली हम सब प्रेरित हुए थे। ठीक है, और फिर बहुत सारे पेड़ पौधे हमने रोपे पर्यावरण बचाने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो 5 जून को कहा जाता है कि उसी तर्ज पर कहा जाता है कि आपके मुख्यमंत्री जी ने भी स्पेशली एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पहली बार तो क्या हर बार करते ही होंगे, लेकिन इस साल में फिर पेड़ पौधों की रोपाई प्रारंभ की। ठीक है, एक वन बनाया गया जयपुर में जिसको कहा जाता है स्मृति वन। कौन सा वन है क्या ये? तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आप किसी की स्मृति में का मतलब कोई चली गई ठीक है, और उसकी स्मृति में एक ऐसा कोई भी, ध्यान रख लीजिएगा, इवेंट आ जाए जिसमें आपको दुख हो रहा है या फिर अपार हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है, ठीक है, और उसकी स्मृति में आपका बर्थडे तो भी लगाना चाहो तो आपको वहां पर भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। स्मृति वन जालाना डूंगरी है, वहां पर पूरी डूंगरी है, जालाना डूंगरी, उस डूंगरी पर एक स्मृति वन के रूप में विकसित किया गया। वहां पर आप जाके पेड़ लगा सकते हो, उस पेड़ पर जिसको समर्पित करके पेड़ लगा रहे हो उसका नाम लिखवा सकते हो। ठीक है, ये सिस्टम है, तो वहां पर तख्ती रहेगी, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है स्मृति वन। इसमें है किसी की स्मृति में एक पेड़ दान करना, ध्यान रख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। जालाना डूंगरी है, जयपुर में, वहां पर ये वन विकसित किया गया, एक स्पेशली प्लेस दिया गया है। वहां पर कहा जाता है कि अभी बहुत छोटी जगह है, कई सारों ने अपनी तो स्मृतियां अनंत होती है तो भर दिए होंगे पेड़, छोटी सी जगह है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और उस छोटी सी जगह में कहा जाता है कि अब लोग ज्यादा हो गए, पता नहीं क्या हो गया, तो कहा जा रहा है एक टेक्निक से हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। कौन सी टेक्निक से वृक्षारोपण कर रहे हैं? मियावाकी टेक्निक से वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है मियावाकी मात्र वन कहा जाता है। ठीक है, तो स्मृति वन हमने कहां पर विकसित किया? जयपुर की कौन सी डूंगरी पर? जालाना डूंगरी पर। वहीं पर एक वन नया लगाया इस बार, उसको कौन सा वन कहा जाता है? मियावाकी मात्र वन। ठीक है, वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हैं, कभी बूढ़े नहीं हो, कभी बड़े नहीं हो, ऐसे पेड़ पौधे लगाएं, और पूरा उसको एनवायरनमेंट में आपके स्पेशली वन के रूप में हमने विकसित किया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला शब्द लिखा है राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन केंद्र। राजस्थान वाहिनी पूरा एक शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान से चली हुई कोई गाड़ी है, ध्यान रख लीजिएगा, घूमने गई है। भारत गौरव मतलब भारत में जो भी गौरवपूर्ण शहर है या गौरवपूर्ण प्लेस है वहां पर घुमाना है, ध्यान रख लीजिएगा। घुमाएंगे किसको? तो जिसकी उम्र पूरी हो गई है उसको, जिसकी उम्र पूरी हो गई है उसको क्या कहेंगे? वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। क्या कहेंगे? सीनियर सिटीजन। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपनी बागड़ी भाषा में उसको कहे तो बा उसी को अगर हिंदी में कहो तो इंग्लिश में कहो सीनियर सिटीजन, और ऐसे कहो तो वरिष्ठ नागरिक। एज कितनी होनी चाहिए? 60 प्लस। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 60 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनको वरिष्ठ नागरिक के तौर पर भारत के जो भी गौरवपूर्ण पर्यटन स्थल है वहां पर घुमाने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है, जिसको कौन सी कहते हैं भाई आपके?
राजस्थान वाहिनी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे, 60 साल से ज्यादा के हो जाओगे, घुटने वगैरह काम नहीं करेंगे आपके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उस समय अगर आपको कोई ले जाए तो आप कहाँ ले जाना पसंद करोगे? अरे आप कौन से तीर्थ स्थल पर जाना पसंद करोगे, यूं कह रहा हूं, या फिर कौन सा तीर्थ स्थल सोच रखा है जाएंगे वहां पर? अरे गोवा पे जाओगे नहीं दारू पीने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। एक ऑप्शन है रामेश्वरम, कहां पर? हाँ, आपने अगर बद्रीनाथ सोचा, बद्रीनाथ में गुड़े काम करने चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं करेंगे चढ़ोगे कैसे, वहां पर तो ऊंचाई है, ठीक है, गिरनार भी नहीं चढ़ पाओगे, ध्यान रख लीजिएगा उस समय। तो रामेश्वरम है, धनुषकोडी है, ऐसे दक्षिण भारत में कुछ स्पेशली प्लेस है जहां पर आप पहुंच सकते हो। तो वहां पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन चलाई है जिसको ये कहा जाता है, कौन सी कहा जाता है भैया आपके? राजस्थान वाहिनी। लगभग 800 तीर्थ यात्रियों के साथ में राजस्थान में जयपुर से गई है और इस बार वहां पर गई है। तो उस ये पूरी स्कीम का नाम है भारत गौरव पर्यटन केंद्र पर पर्यटन करवाना, और उसके लिए ट्रेन है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? राजस्थान वाहिनी है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला एक और शब्द है जिसको कहा जाता है 7R कॉन्क्लेव। कौन सा शब्द कहा जाता है? 7R कॉन्क्लेव। इसमें कह रहे पहले जो था भाई विश्व वन दिवस है, पर्यावरण दिवस है, तो उसमें यही है पर्यावरण को शुद्ध रखना है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए एक ही काम करना है, क्या? पर्यावरण को शुद्ध रखना है, उसके लिए एक ही काम करना है, क्या? पेड़ लगाना और शुद्ध रखना है। उसके लिए क्या दिमाग में आपका आइडिया है? अरे प्रदूषण नहीं करना है। प्रदूषण नहीं करने का एकमात्र उपाय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना है। किस पर प्रतिबंध लगाना है? प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना है। और उसके लिए जो सिद्धांत दिया गया है उसको 7R कॉन्क्लेव सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं भाई आपके? 7R। उसमें कुल 7 बार एक शब्द का यूज किया गया है जिसको कौन सा कहते हैं भाई आपके? हाँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 7 बार R का मतलब क्या है तो वो भी अपने भजनलाल जी शर्मा ने बताया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आप लारी पर जाओ 1 किलो केले लेने के लिए तो वो केले डाल के देगा, वो प्लास्टिक की थैली में डाल के देगा, ठीक है। उस समय आपको ये करना है। फर्स्ट शब्द लिखा है रीथिंक। क्या लिखा है? रीथिंक, मतलब सोचना है कि मैं इस एक थैली को ले जाऊंगा, घर पे ले जाऊंगा, फिर नेक्स्ट आगे केले हम खा जाएंगे नेक्स्ट आगे जलाएंगे नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। फिर नहीं जलाएंगे तो ये खेत में जाएगा, खेत में जाएगा तो इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, उसमें मक्की के 10 दाने नीचे अपन बोएंगे, ऊपर प्लास्टिक की थैली आ गई, तो नेक्स्ट आगे उगेंगे नहीं मक्की के दाने, 10 दाने नहीं उगेंगे, मतलब 10 राड नहीं उगेगी, इस पर एक पर 10 भुट्टे लगेंगे, वो भी नहीं उगेंगे। 10 भुट्टों की वैल्यू है वो 30 रुपया है, तो 300 रुपया एक हाथ की हो गई, 3 हाथ की 900 रुपया हो गई, हम 30 साल तक जिएंगे अगर ऐसा सोच लोगे तो ध्यान रख लीजिएगा प्लास्टिक का प्रयोग ही नहीं करोगे। तो पहला तो एक काम करना, लारी पर जाते समय क्या करना? रीथिंक, सोचना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सोच के तुरंत क्या करना भी आपके? रिफ्यूज, मतलब मना कर देना है, गबड़े को ऐसे ऐसे हिला देना 2 बार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो फिर कहेगा हाथ में मार साहब नहीं पकड़ सकते हो यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस समय क्या करना है? रिड्यूस, कहा है कि ये बड़ी थैली है तो छोटी थैली दे यो कहना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको कहा जाता है रिड्यूस, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, उस एक थैली को जब ले जाओगे इसके बाद उसका बार बार रीयूज करना है, मतलब सेकंड बार जाओगे नहीं मांगनी पड़े, जेब में थैली डाल के ले जानी है, ठीक है, पूरे वर्ष तक चलती रहे, तो कम से कम ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे रिफर्मिश जो लिखा हुआ है, रिफर्मिश का मतलब नवीनीकरण। एक ही थैली को बार बार ले जाओगे तो उसके ऊपर वाले कावे टूट जाएंगे उसी को अरे उसी को कहा जाता है, वो रिफर्मिश कहा जाता है, मतलब नए पेशकश से कांटे बना रहे फेंक नहीं देना, अभी भी फेंकना नहीं है उसको, ध्यान रख लीजिएगा। उसी को कहा जाता है रिफर्बिश कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि रिफर्बिश मतलब उसका नवीनीकरण हो गया, इसके बाद कहा जाता है कि रिकवर करना है, वापस उसका फिर उपयोग करना है, ठीक है, फेंक नहीं देनी है। और इसके बाद जब इतना सारा हो जाए फिर बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा नीचे से थैली पड़ जाएगी ठीक है, तब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में वो थैली क्या करोगे? अरे उस प्लास्टिक की थैली का करोगे क्या? या प्लास्टिक का कोई सामान है डब्बा है करोगे क्या? तो उसको वापस भंगार वाले को दे देना, ठीक है, फिर भी फेंकना नहीं है। इसी को कहा जाता है रिसाइकल। क्या कहा जाता है? हाँ, उसमें वापस वो कावे लगेगा और वापस बेचेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी को आपके एक सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? 7R कॉन्क्लेव। इसका तो क्रम पूछ सकता है कभी, ध्यान रख लीजिएगा। ये पिछली बार 5R था, ये यहीं तक था आपके, ये 2 नहीं थे, इस बार इसने 7R कर दिया। ये पिछली बार शायद किसी में एग्जाम में आया भी है आपका,
कि 5R कॉन्क्लेव क्या है यूं, या 5R सिद्धांत क्या है इसमें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये शायद या तो रिट में वगैरह किसी में आया है, मुझे याद है अच्छी तरह से, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये शब्द पूछता है कौन कौन से है, जैसे जैसे आप चलोगे वैसे वैसे ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, हाँ भाई अगला क्या है भाई, हाँ पहली डबल ट्रैकर बोट, ठीक है। अभी तक आपने डबल मंजिल बसें ही देखी होगी, डबल मंजिल नावें नहीं देखी होगी, ठीक है। अब आप डबल मंजिल नावों का भी उपयोग कर सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा। और वो शुरू किया अपने उदयपुर में, जो झीलों की नगरी है, वहां पर एक ही झील है जो भ्रमण के लिए, कौन सी है? अरे उदयपुर में ऐसी कौन सी झील है जो बैठकर अंदर भ्रमण करने के लिए बहुत उपयुक्त है? ये तुम अलग अलग नाम क्यों बताते हो? मैं उदयपुर में एक ही झील है यूं कह रहा हूँ, और तुम 3 झीलों का नाम ले लेते हो। कोई जैसमंद का नाम ले लेता है, जैसमंद घूमने के लिए थोड़ी है, वो घूमने के लिए नहीं है, वो मछलियों को सिर्फ दाना डालने के लिए, ठीक है। फतेह सागर झील है, वो घूमने के लिए नहीं है, अंदर बोट चलाने के लिए, घूमने के लिए नहीं है। वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेधशाला बनी हुई है, दूरबीन लगी हुई है, और वहां पर सीधा सीधा सूर्य का अध्ययन किया जाता है, तारों का अध्ययन किया जाता है। तो वो तारों और सूर्य का अध्ययन करने के लिए सौर वेधशाला आधारित है, वहां पर ध्यान रख लीजिएगा। घूमने के लिए जो झील है वो पिछोला झील है, कौन सी झील है? हाँ, पिछोला में पहले छोटे छोटे नावें चलते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 तरह की नावें, एक तो आपके स्पेशली ईंधन से चलते हैं, स्पेशली पेट्रोल से, ध्यान रख लीजिएगा, या डीजल से, और एक पैदल चलाकर टक्कू 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 ले जाओ, ऐसे भी है। कई सारे लोग बैठ जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। साला पैदल मारना पड़ता है, मत बैठना, फालतू का माथा फोड़ी है, ठीक है। अब नहीं, वहां पर एक बोट आई है, उसको कहा जाता है डबल ट्रैकर बोट। कौन सी बोट कहा जाता है? डबल ट्रैकर, मतलब 2 मंजिला बोट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरी बहुत बड़ी बोट है, इसमें ऊपर की मंजिल है, नीचे की मंजिल है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरी अच्छी बोट है और उसमें बैठकर यात्रा करवाई जा रही है। पेंटून तकनीक से बनी हुई है। पेंटून तकनीक का मतलब बाई चांस पलट जाए, ठीक है, तो भी ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। हाँ, आप पलट जाओ तो आपको खुद को सीधा होना पड़ेगा बाकी नाव सीधी हो जाएगी ऑटोमेटिक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अंदर वाली चीजें ऊंची नीची कुछ भी हो जाए तो वो उसकी गारंटी नहीं है, नाव नहीं डूबेगी। इस तकनीक की बनी हुई है, उसको पेंटून तकनीक कहते हैं। और पहली राजस्थान में चलाई गई है, तो वो आपकी इसी झील में चलाई गई है। पहली झील कौन सी है? पिछोला, ठीक है। अगला है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ध्यान रख लीजिएगा। एक अभियान शुरू किया गया, उसमें गांवों में जागरूकता लाने के लिए, किसानों में जागरूकता लाने के लिए, किसानों में खाद का प्रयोग कैसे करें ये बताने के लिए, कितनी खाद का प्रयोग करें ये बताने के लिए, ठीक है, कितनी दवाई का प्रयोग करें ये बताने के लिए। नहीं तो अपन दवाई का प्रयोग कर देते हैं और फिर उगना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं उगता है, 10 साल तक ऐसा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक अभियान शुरू किया गया, नाम कौन सा है? एक ही इसका उद्देश्य है कि लोगों में जन जागरूकता लाना, बाकी कोई इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शुरू किया गया बीच वाले जिले से, राजस्थान का बीच वाला जिला वो अजमेर है। कौन सा है? अजमेर का एक गांव है जिसका नाम है रलावता गांव। कौन सा नाम है? रलावता गांव, ठीक है। पिछले साल कहा जाता है कि कोई एक दवाई आ गई थी और उस दवाई से वहां के किसानों की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वहीं पर जन जागरूकता फैलाए, यूं करके एक अभियान शुरू किया गया, उसका नाम ये है। नाम कौन सा भैया? विकसित कृषि, अगला कौन सा है? संकल्प अभियान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और सवारी इस साल शुरू की है, वो ये है, नाम कौन सा है? लेपर्ड सफारी। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ, राइट बोल रहे हो। क्या होता है? तेंदुआ, ठीक है। सफारी का मतलब? अरे सफारी का मतलब घूमने की, जो खुली जीपें वगैरह होती है जिन पर बैरिकेड्स लगे होते हैं या जालियां लगी होती है, वो शुरू किया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेपर्ड सवारी आपकी शुरू की है, वो जयपुर में ही शुरू की है। कहां पर शुरू की है? अगर किसी को इच्छा है कि मैं तेंदुओं को बहुत पास से देखूं, फोटो खींचूं, उसका क्लिक करूं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, तो उसको जाना पड़ेगा, वो जयपुर में जाना पड़ेगा। जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी है। टोटल कितनी है भैया आपके? 3, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहली लेपर्ड सवारी है, उसको तो कहा जाता है आपके जालाना डुंगरी लेपर्ड, दूसरी है उसको आमागढ़ लेपर्ड, और तीसरी अभी जो शुरू की है उसका नाम है बीड़ पापड़ लेपर्ड। कौन सी है? हाँ, तो उसमें एक नाम सुनोगे आप, पापड़, बीड़ पापड़ सफारी किसके लिए है यूं, ठीक है। तो ये नहीं चले जाना है सीधा पापड़ खाने के लिए, वो भी बिना सोडे वाले नहीं है ऑप्शन, वो इसके लिए, किसके लिए भैया आपके? लेपर्ड के लिए। तो अभी 3 जगह पर आपके स्पेशली जयपुर में ही सफारी शुरू की है। अगर किसी को देखने हैं तेंदुए बहुत क्लोज से देखने हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो आपके जा सकता है जयपुर में। पहला जालाना डुंगरी है, दूसरा आमागढ़ है, और तीसरा बीड़ पापड़। कौन सा पापड़ है? बीड़ पापड़। बीड़ वहां का स्थान है, जयपुर की तरफ जो भी बीड़े होते हैं उनको बीड़ ही कहते हैं, क्योंकि शेखावटी से जस्ट टच में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक दिवस आता है, नाम कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मनाया कब जाता है?
21 जून को मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें राजस्थान में भी स्पेशली हर जगह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आपके ये भाग लिया था, वो जैसलमेर में भाग लिया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है जैसलमेर से संदेश दिया कि सारे लोगों को अगर सुखी रहना है तो आपके ये करना ही होगा, योग करना ही होगा। और उसके लिए कहा जाता है सारे लोगों को निवेदन किया, स्पेशली हमें भी निवेदन किया था हर स्कूल में करवाया जाए, हमने भी करवाया। सारे बच्चों को बुलाया जाए, यूँ कहा था हमने, सारे बच्चों को भी बुलाया स्पेशली, ठीक है। और कहा जाता है योग दिवस का आयोजन किया था, ठीक है। हमारा एक मेन उद्देश्य रहता है जिसमें भी हम रिकॉर्ड बना सकते हैं उसमें रिकॉर्ड भी बनाए। तो हमारा पहले उद्देश्य ये था जनसंख्या में हम पहले नंबर पर पूरे विश्व में नहीं है, उसमें रिकॉर्ड बनाए। तो हमने 2022 में ये रिकॉर्ड बना दिया। और अभी भारत की जो जनसंख्या वो 146 करोड़ है, चीन की जनसंख्या वो 141 करोड़ है। कितने करोड़ ज्यादा हो गए? 5 करोड़ ज्यादा हो गए, काम है नहीं। चलो और बढ़ाइए, टेंशन वाली बात नहीं है, खैर छोड़िएगा, इसमें देखिएगा। अपने तो ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसमें भी ये आपके स्पेशली यही कहा है कि हम जनसंख्या ज्यादा है तो इसका रिकॉर्ड अपन कायम कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ये बात आई और हमने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि हम इसमें भी रिकॉर्ड कायम करेंगे इस साल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और राजस्थान में टारगेट लिया था 1.30 लाख स्थलों पर स्पेशली आपके वो योग करवाएंगे और लगभग उसमें रिकॉर्ड बनाए। उस दिन पूरे राजस्थान वालों ने जो योग किया है वो 1.27 करोड़ लोगों ने योग किया है। मतलब 1,27,00,000 लोग तो अपने सुबह सुबह में क्या करते हैं? योग करते हैं, ठीक है। काम कितने करते हैं वो पता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। खतरनाक रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे विश्व में अगर कोई फर्स्ट नंबर पर आया है तो वो अपना राज्य है। तुम्हारा राज्य मतलब राजस्थान। देखो कितने तुम प्रगतिशील हो कि एक जनसंख्या ज्यादा उसने रिकॉर्ड बना दिया। वो ठीक है, यूपी वाले नहीं है, नहीं तो पता नहीं वो ये आंकड़ा कहाँ जाता। हाँ, एक और है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। हाँ, ये दीनदयाल जी साहब थे आपके स्पेशली पहले आरएसएस के प्रमुख थे, ठीक है। कहा जाता है कि इनकी जन्म तिथि थी 24 जून। कौन सी थी? 24 जून। तो उसी की स्मृति में एक पखवाड़ा मनाया गया जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। इसमें एक नाम आया अंत्योदय। अंत्योदय कौन से लोग कहलाते हैं? जो गरीबी वर्ग से विशेष तौर पर नीचे है, ठीक है, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए एक पखवाड़ा मनाया गया जो अंत्योदय संबल पखवाड़ा कहलाता है। 25 जून को आपका आपातकाल लागू हुआ है पूरे देश में। 24 जून को उनका जन्म हुआ था। इस स्मृति में ये आयोजित किया जिसको कहा जाता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें पूरा पखवाड़ा मतलब ये कितने दिनों तक अप्रोक्सीमेट चलेगा? पखवाड़ा 7 दिन तक चलता है, तो सप्ताह कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलेगा। ढंग से चलाइए, ये चीजें भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 15 दिन तक चलेगा। 24 जून से शुरू हुआ, नेक्स्ट 15 दिन तक ये चलेगा स्पेशली। और कहा गया कि ये चलेगा, इसके बाद में कहा गया कि इसमें जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनमें हर पंचायत में शिविर लगाकर उनका जो भी काम है, ठीक है, किसी का मान लो निवास नहीं बना है, किसी के बाथरूम वाला नहीं बना है, आपके स्पेशली किसी के ये डालगे वगैरह जो भी आते हैं पशुओं के लिए वो नहीं बने हैं, तो उनको स्वीकृत किया जाएगा एट द स्पॉट और उनको तुरंत लाभ दिया जाएगा। तो इसी को कहा जाता है एक योजना। योजना कौन सी है आपके? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल। अंत्योदय का मतलब गरीबी वर्ग से नीचे, उन्हीं के लिए, ठीक है, जिनके पीले पास बने हुए उन्हीं के लिए ये योजना। बाकी हरे पास और लाल पास जिसके बने हुए उनके लिए ये योजना नहीं है। कौन सी योजना नहीं है? दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके कम्प्लीटली हो जाता है। और कौन सा रहा अभी? ये तो नेक्स्ट आगे मैं बताऊँ। हाँ, नेक्स्ट आगे ये चलो बता देता हूँ। हाँ, ये शब्द क्या लिखा है मैंने? मसरा। हाँ, मदा एनोफिलीज कौन सा है ये मसरा? हाँ, इसका एक तो पूरा नाम पूछेगा। पूरा नाम क्या? ये तो पिछली बार आया था, मसरा आया था। अरे इसका पूरा नाम क्या? हाँ आया था, ये तो मुझे भी मालूम है, पढ़ा है मैंने, इसलिए नाम क्या पूरा? वेरी गुड, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, सही याद रखा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी को आपके कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? मसरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसरा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अब कभी भी आ जाए हिंदी में स्पेशली लिखा हुआ कि मसरा क्या है, तो आपको वो 4 प्रकार नहीं बनाते हैं कि 5x है, कि प्लाज्मोडियम है, कि फाल्सीफेरम है, कि कौन सा है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया। इसमें यह कहा गया कि बच्चों को हम शिक्षित बनाएंगे। अब कोई भी बच्चा शिक्षित है ये पता कैसे लगेगा? तो बहुत 2-3 सी नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। कोई भी बच्चा शिक्षित है, अगर ये पता लगाना है तो वो पता कैसे लगेगा? तो जैसे ही कोई मेहमान आए और बच्चा 1 2 2 बंदू 4 बिंदु 6 या तो सुना दे, ठीक है, यहाँ पर F फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सुना दे, या फिर नेक्स्ट आगे अच्छी अच्छी बातें कर दे। और वो भी कौन सी भाषा में बातें करे? हिंदी में, वागड़ी में नहीं,
ठीक है, नहीं तो उंदरा जैसे ही निकला और उंदरू भी शिक्षित नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। चूहा गया मारो यो कहे तो वो शिक्षित है, ठीक है। तो कहा गया है कि कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चे, ठीक है, उनको हम शिक्षित बनाएंगे। कितने सब्जेक्ट में शिक्षित बनाएंगे? 3 सब्जेक्ट में शिक्षित बनाएंगे। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही 3 चीजें, बाकी कोई भी अभिभावक ये नहीं पूछेगा कि चल बता कैल्शियम कार्बोनेट में मैं H2SO4 मिलाऊं तो क्या होगा, नहीं पूछता। विज्ञान नहीं पूछता, विज्ञान में अपन को शिक्षित भी नहीं करना है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट कम से कम उसको आनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में और क्या करना है? इसके बाद में ये कहा कि अब भाई जो बच्चे हैं उनको शिक्षित कर दोगे, लेकिन जो भी ड्रॉप आउट है उनको जोड़ना है। और जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसको प्रवेशोत्सव अभियान कहते हैं। कौन सा अभियान कहते हैं? प्रवेशोत्सव अभियान। जब नई स्कूल शुरू होती है तब प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया जाता है। आपकी बात जुलाई में आपके शुरू हुई है, तो 1 जुलाई से जो 24 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान है वो इसी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मसरा का। प्राइवेट स्कूल प्रवेशोत्सव कब आयोजित कर देते? मई में, छुट्टियां पड़ने से पहले ही दौड़ते हैं गाड़ी ले लेकर, ठीक है। हमारे सारे बच्चे ले जाते हैं हराम खोर, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा गया कि हम 2 चरणों में इस अभियान को चलाएंगे। एक तो छुट्टियां पड़ने से पहले और एक छुट्टियां पड़ने के बाद, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। छुट्टियां पड़ने के बाद मतलब जुलाई महीने में, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, 24 जुलाई तक। और छुट्टियां पड़ने से पहले 1 महीने तक। छुट्टियां पड़ती किस डेट को? अरे गर्मी की छुट्टियां कब पड़ती है यार? तुम तो ऐसा करते हो, गर्मी की छुट्टियां पड़ी ही नहीं हो तुम्हारे। हाँ, मई में, 16 मई को, 16 मई से पहले मतलब 15 अप्रैल से 16 मई तक या 16 अप्रैल से 16 मई तक आपके पहला चरण चलाया जाएगा। जुलाई में 24 दिनों के लिए दूसरा चरण चलाया जाएगा। और इसमें सभी को स्पेशली जोड़ा जाएगा, बच्चों को जो अनामांकित और ड्रॉप आउट है। इसी को ये अभियान कहते हैं। कौन सा अभियान कहते हैं भाई आपके? मसरा अभियान। एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है, ये तो यूनिवर्सिटी बाद में आएगी। नेक्स्ट आगे, राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोटेशन में पहली बार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत ज्यादा आने वाला है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि अभी हर जगह पर खुदाई हो रही है, कहीं पर पत्थर भी हो रही है, कहीं पर रेत की हो रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, ये खनन विभाग वाले करते क्या? पूरा राजस्व नहीं देते। पूरा राजस्व नहीं देते का मतलब, मान लो रॉयल्टी निकलती है तो चौकी वाला इधर बैठा होता है आपके, स्पेशली कि गाड़ी एक रेत की आएगी या एक रेत का ट्रैक्टर आएगा और वो मुझे 100 रुपए की पर्ची पकड़ा जाएगा या 100 रुपया मुझे दे जाएगा और मैं उसको पर्ची दे दूंगा। यूँ सरकारी अधिकारी होते हैं, बैठे होते हैं, उनका काम यही होता है कि रेवेन्यू का संग्रह करना, मतलब राजस्व का संग्रह करना है, ठीक है। रेत वाले साले हरामखोर होते हैं, ट्रैक्टर इधर से आने वाला होता है इधर से नहीं लाते, बल्कि गली के किसी और से निकाल देते हैं। दिन को लाना होता है दिन को नहीं लाते हैं, बल्कि रात को ले आते हैं, ठीक है। तो उससे विशेष तौर पर नुकसान हो रहा है सरकार का, ध्यान रख लीजिएगा। तो सरकार कह रही है कि इसमें हम ये लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हम वहां पर जहां पर भी खान है उसके ऊपर कैमरा लगा देंगे, ठीक है। कैमरा ऑटोमेटिक ट्रैक्टर काउंटिंग करता रहेगा, महीने में बोल देगा कि इतने ट्रैक्टर गए हैं, उस हिसाब से हम पर्ची भेज देंगे और तुरंत वहां पर जितने ट्रैक्टर गए हैं उस हिसाब से रेवेन्यू आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अभी इसको आपके स्पेशली टास्क के रूप में शुरू किया गया है और 3 जिले हैं जिनका नाम है BBC। उन्हीं 3 जिलों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनरल में शुरू की गई है, मतलब खान विभाग में शुरू की गई है। वो BBC नाम वाले 3 जिले हैं, वो ऊपर वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ऊपर वाला इधर से जिला जो देखोगे आपके पूर्वी राजस्थान में B नाम वाला, कौन सा? भरतपुर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भरतपुर के जस्ट इधर आओगे तो एक और है भीलवाड़ा, ठीक है, और C से भीलवाड़ा के जस्ट पास एक और है जिसका नाम है चित्तौड़। कौन सा? तो 3 जिलों में आपके स्पेशली मिनरल में ये शुरू किया गया। कौन सा शुरू किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। BBC नाम वाले, BBC नाम वाले भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ये आएगा फिर, ठीक है, फिक्स आएगा, ध्यान रख लीजिएगा नेक्स्ट एग्जामों में। तो ये मैंने याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला बताते जाएंगे। अच्छा।